नमस्कार। जय श्री राम। ब्राह्मण विरोधी की बात तो कम है, हम करेंगे। हिंदू विरोधी की बात भी मैं करूंगा, क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म बनी थी, चलो जीते हैं, चलो जीते हैं। उसमें दर्शाया गया था कि एक गरीब बच्चा मंदिर में आया और पंडित जी से पीले फूल पुष्प मांगे कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसके लिए दे दो। और वहाँ पे दिखाया गया कि पंडित पुजारी जो थे वहाँ के अत्याचारी हैं, और उस गरीब बालक को, जिसका नाम नरेंद्र था, उसको मंदिर में मारा गया और पुष्प नहीं दिया गया, और उस नरेंद्र की बहन की मृत्यु हो गई, जो कि इस सीधा का सीधा प्रमाणित दिखाया गया था उस शॉर्ट फिल्म में कि नरेंद्र प्रधानमंत्री हमारे जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर दर्शाया गया है, जो कि ऐसा कहीं नरेंद्र मोदी जी ने ना तो कहा है, ना तो किसी किताब में लिखा ही गया है। क्योंकि राष्ट्र विरोधी, और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म को 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये चैनल जो था स्वयंभू राष्ट्रवादी चैनल जी चैनल था, जिसने ये फिल्म बनाया। ऐसे ही एक रामदेव के ऊपर भी दर्शाया गया था, ध्यान से सुनते जाइएगा। बाबा रामदेव के ऊपर भी एक फिल्म दर्शाया गया था कि पंडितों ने उनका अपमान किया। पंडित लालची होते हैं, पंडित अत्याचारी होते हैं, पंडितों ने उनको सताया। जो कि जब इस पे विचार किया गया, इस पे देखा गया, तो ये पता चला कि बाबा रामदेव जी के पिताजी सरपंच थे। ऐसा रामदेव जी के भी मुंह से कभी ऐसा नहीं सुना गया। ये भी नकारात्मकता फैलाई गई। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी, उस पर भी नकारात्मकता, गलत बातें फैलाई गई। अब बात आती है बाबा भीमराव अंबेडकर की। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी महान तब बने जब ये सिद्ध कर दिया कि पंडितों ने उनको बहुत परेशान किया, बहुत अत्याचार उनके ऊपर किया, तो बाबा भीमराव अंबेडकर को महान कहा गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बाबा भीमराव अंबेडकर को जिसने पढ़ाया वो ब्राह्मण था, पंडित था। जिसने अपनी नाम दी वो ब्राह्मण था, पंडित था। अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कैसे सताया जा सकता था? क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे, उनके दादाजी सूबेदार थे। अंग्रेजों के ज़माने में वो लोग अंग्रेजों के सेना में थे। तो कम से कम इतना तो सेंस बनता है। अब आइए बात, जैक डोरजी अमेरिकी जो हैं ट्विटर के मालिक, उन्होंने भी ब्राह्मणों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ, पंडितों को अत्याचारी बताया। अब बात रह गई कोरोना की, कि कोरोना अब यही रह गया कि जो एक बर्फ़ का पहाड़ है, एंटार्क्टिका बर्फ़ का जो पहाड़ है, और कोरोना, बर्फ़ पिघलना और कोरोना लाने की जिम्मेदारी भी कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर दे दी जाए कि इन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये सब चल कैसे रहा है? जो वामपंथी हैं, जिहादी हैं, लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो फोक वाले हैं, इन लोगों
की वजह से ऐसा चल रहा है। कुछ बची कुची बातें हमारे हिंदी सिनेमाओं ने पूरी कर दी, जैसे ओ माई गॉड, पीके जैसे फिल्मों की वजह से हमारे हमेशा दिखाया गया कि जो पंडित हैं लालची हैं, अत्याचारी हैं, द्वेषधारी हैं, छुआछूत में रखते हैं, भेदभाव मानते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो पहचान है इस देश की, ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मण सत्य है और कुछ नहीं है। इसको समझने की बात होनी चाहिए। सीताराम गोयल जी ने कहा था, एक किताब लिखी थी कि ईसाई मिशनरी जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी बाधा जो ईसाई मिशनरी जो हैं धर्म परिवर्तन कराती हैं, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन जो करा रही हैं, उनके लिए बाधा सबसे बड़ा इस देश के ब्राह्मण है, पंडित है, पुजारी है, सनातनी है, जो कि ये बाधा है। और इनको तोड़ने के लिए, जो ये लोग थे ईसाई वाले, इन्होंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं छोड़ा जो कि ना करे। हजारों साल तक मुगलों का शासन रहा, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करी, मार काट करके करी, लेकिन फिर भी हमारे सनातन, हमारे हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। ईसाइयों ने कल बल छल सब कुछ लगा दिया, तब भी नहीं। अब ये जो लोग हैं, जो जिहादी हैं, जो फोक वाले हैं, जो लिबरल हैं, जो वामपंथी हैं, जो प्रोग्रेसिव वाले हैं, ये सब सारे मिल के अब सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा रचना रचा जाए जिससे हमें ईसाई मिशनरी या आपके इस्लाम मिशनरी वालों का रास्ता साफ हो। तो ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, ब्राह्मणों के साथ साथ पंडित, पुजारी, बाबा, महंत, आचार्य, जोगी, साधु, संत, इन सबको टारगेट किया जा रहा है। ये एक सीरियल वाइज, पहले आपको बताऊं, महाराष्ट्र में स्टार्ट इन्होंने किया जब गांधी जी की हत्या गोडसे जी ने करी 1948 में, तो हजारों की तादाद में गोडसे वाले ब्राह्मणों की महाराष्ट्र में हत्याएं करी गई, ब्राह्मणों की। 1967 में दिल्ली बोर्ड क्लब पर जब पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, बाबा, जोगी, ये सब जितने थे, संत, महंत, सभी समाज एकत्रित होके गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उन्होंने रैली करी, वहाँ पे सभा लगाई, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। इस साजिशन गोलियां चलाई गई थी। 1990 में जम्मू कश्मीर में पंडितों को 5 से 10 लाख पंडितों की हत्याएं करी गई, मारा गया। इस सब साजिशन कि इन्हीं को टारगेट बनाया जाए, और यह कह के छोड़ दिया गया कि पंडित जो वहाँ जम्मू कश्मीर के थे वो संपन्न थे, कोई बात नहीं। क्या बात है, हत्याएं, इस साजिशन जिहादियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, लिबरलों के द्वारा, प्रोग्रेसिव के द्वारा, पोक वालों के द्वारा ये कर रहा है। अभी तो ये कुछ ही शहर में है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर आने वाले समय पे हर एक क्षेत्र में। और यह प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है ईसाइयों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा कि हिंदू समाज की हर एक जाति को ब्राह्मणों के खिलाफ कर दिया जाए, ब्राह्मणों के खिलाफ कर दिया जाए। और हम ये कहते हैं कि उनके मन में, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो ब्राह्मण के अलावा वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, उन सभी भाइयों से कहता हूँ कि किसी के बहकावे मत आइए। किसान रैली में एक गरीब को मार दिया गया, उसके हाथ काट के लटका दिया गया सिंधु बॉर्डर पे। उसमें भी